नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है नो कॉन्ट्रैक्ट रूल के ऊपर। नो कॉन्ट्रैक्ट रूल कैसे अप्लाई करते हैं, कब तक अप्लाई करते हैं, किस पे अप्लाई करते हैं, हर चीज़ इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों आप मुझे इंस्टाग्राम पे ऐड कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम की आईडी आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, लाइफ कोट सरकाज़म, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है, आप वहाँ पे जाके मुझे ऐड कर सकते हैं। उसमें अपनी प्रॉब्लम लिख सकते हैं, मैं एज अ सोल्यूशन उस पर वीडियो बना दूँगा। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि नो कॉन्ट्रैक्ट रूल आखिर क्या होता है। मेरे दोस्त, नो कॉन्ट्रैक्ट रूल हम अप्लाई करते हैं खुद को ठीक करने के लिए। ठीक है, ब्रेकअप होने के बाद आप सबसे पहला जो काम करते हैं अपने आप को हील करने के लिए, वो नो कॉन्ट्रैक्ट रूल को यूज़ करते हैं। नो कॉन्ट्रैक्ट रूल कोई एक्सपेक्ट का टूल नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ अपने आप को हील करने के लिए हम यूज़ करते हैं ताकि हम ठीक हो जाएं, ठीक है। और ना इसमें एक्स का कोई रोल है, ना इसमें एक्स को ट्रैक करना होता है। अब नो कॉन्ट्रैक्ट रूल कितना अप्लाई करना है? जनरली किसी भी आदत को लगने या छूटने में 21 दिन लगते हैं अकॉर्डिंग टू द स्टडीज़। तो नो कॉन्ट्रैक्ट रूल होता है 30 दिन, 45 दिन, 60 दिन, डिपेंड करता है कि आपकी आदत कितनी पुरानी है, ठीक है मेरे दोस्त। इतना आइडियल समय लगता है, मतलब 1 महीने से कम समय नहीं लगना है नो कॉन्ट्रैक्ट रूल में, ठीक है मेरे दोस्त। ये सिर्फ अपने आप को हील करने के लिए होता है, किसी भी तरह का एक्सबैक के लिए नहीं होता। मैं फिर से बताता हूँ, मैं बार बार इस चीज़ को इसलिए क्लियर कर रहा हूँ कि मुझे लगातार कमेंट्स आते हैं के लिए जिसमें लोगों को बहुत ढेर सारा कन्फ्यूजन होता है। लोगों को लगता है कि नो कॉन्ट्रैक्ट रूल एक्सबैक के लिए यूज़ किया जाता है, तो मेरे दोस्त एक्सबैक के लिए नहीं यूज़ किया जाता है ये। दूसरी चीज़, नो कॉन्ट्रैक्ट रूल में सिर्फ समय नहीं काटना होता है। जैसे मान लीजिए आप नो कॉन्ट्रैक्ट रूल आज फॉलो कर रहे हैं, आज आप उसे काउंट कर रहे हैं, तो मेरे दोस्त ये काउंट तभी होगा जब आप अपने ऊपर कुछ वर्क करेंगे डेली नो कॉन्ट्रैक्ट रूल के अंदर। नो कॉन्ट्रैक्ट रूल में बैठ के सिर्फ आप वेट करेंगे। आप 30 दिन, 45 दिन, 60 दिन को सिर्फ काटेंगे और उसके बाद 60 दिन के बाद आप ये सोचेंगे कि एक्स आपके कदमों में आ जाएगा या फिर चीज़ें कुछ ठीक हो जाएंगी। तो मेरे दोस्त ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। नो कॉन्ट्रैक्ट रूल में हमें वेट नहीं करना होता। नो कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ अपने आप को बेटर बनाना है, अपने ऊपर डेली एक ऐसा काम ज़रूर करना है जिससे आपको खुशी मिलती हो, ठीक है। एक डेली एक ऐसा काम, वो टास्क कुछ भी हो सकता है। मैं जनरली रिकमेंड करता हूँ कि आप अपनी हॉबीज़ परस्यू करो, क्योंकि रिलेशनशिप के पहले हर इंसान की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ काम होते हैं जिनको करके उन्हें खुशी मिलती है। वो काम कुछ भी हो सकता है, आप गेमिंग हो सकती है, सिंगिंग, डांसिंग, स्केच बनाना, कोई भी आपकी हॉबी हो, जिस चीज़ को करके आपको खुशी मिलती है। क्योंकि अभी आपका कॉन्फिडेंस कम हो गया। कॉन्फिडेंस कम कैसे हुआ? क्योंकि आपने 50 बार अपने एक्स के पास ट्राई किया है और वहाँ से आपको फेलियर मिला है। आपने 50 बार उस इंसान के पास अब गए हो, आपने हर तरीके से, हर एंगल से ट्राई करके देख लिया है उसको रिलेशनशिप में वापस लाने के लिए, लेकिन उस इंसान ने हमेशा आपको मना किया है। तो उस हर डिनाइल के साथ, हर बार जब वो आपको मना कर रहा था, जब आपको फेलियर मिल रहा था, तो उस हर फेलियर के साथ आपका कॉन्फिडेंस गिरता गया है। और वही चीज़ हमें यहाँ पे सही करनी है, हमें अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना है। जब डेली आप अपने पसंद का एक काम करोगे, तो जब उस काम में आपको सक्सेस मिलेगी, जब वो काम करके आपको अच्छा लगेगा, तो इससे धीरे धीरे करके कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा। अभी क्या है, आप अपने आप को लूज़र समझने लगे हो। अभी आपको लग रहा है कि आप कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है, सब कुछ आपके हाथ से जा रहा है और आप किसी लायक नहीं बचे हो, क्योंकि एक्स के ऊपर आपने 50 ट्राई किए हैं और एक्स मानने को तैयार नहीं, वो सुनने को ही तैयार नहीं है। अब आपको लग रहा है भाई हम तो सब कुछ करके देख चुके हैं, लेकिन एक्स के ऊपर तो फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, उसके कान में जू ही नहीं रेंग रही। तो मेरे दोस्त, ये तरीका आप थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे आपको कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाले काम करने हैं, किसी भी तरीके से ऐसा कोई भी काम नहीं करना है जिससे कॉन्फिडेंस आपका गिरे। क्योंकि कॉन्फिडेंस के दम पे हम कोई चीज़ अचीव करने का सपना देखते हैं, तो अपना कॉन्फिडेंस बचा के रखना है। तो अपना कॉन्फिडेंस हमेशा बचाना है आपको। बिल्कुल भी कोई ऐसा काम नहीं करना है जिससे आपको बुरा लगे, आपको हर्ट हो, ठीक है मेरे दोस्त। और नो कॉन्ट्रैक्ट रूल में अपने आप को आप हील करते हो, ठीक है, क्योंकि आपकी आदत बनी हुई है, एक आपकी आदत लगी हुई है कि भाई आपको अपने लव पार्टनर से बात करनी है, उसको दिन कैसा गया उसको सब बताना है, उसके साथ टाइम स्पेंड करना है। ये सब चीज़ों की आदत आप से को छूट जाए, ठीक है। इस वजह से हम नो कॉन्ट्रैक्ट रूल देते हैं, इस वजह से, ताकि आपको लगे कि भाई अकेले भी जिया जा सकता है। अब आप बहुत सारे लोग इसमें क्वेश्चन ये पुटअप करेंगे कि तो हम जब मूव ऑन कर लेंगे तो क्या फ़ायदा फिर एक्सबैक का, क्या फ़ायदा फिर नो कॉन्ट्रैक्ट रूल का। तो मेरे दोस्त, मूव ऑन जैसा कुछ नहीं होता है, ठीक है मेरे दोस्त। पहली चीज़ ये समझो, जब आप एक्सबैक करो या फिर अपने आप का बेटरमेंट आप कर रहे हो, सबका रास्ता नो कॉन्ट्रैक्ट रूल से ही होके जाता है। क्योंकि नो कॉन्ट्रैक्ट रूल में हम अपने आप को बेटर करते हैं। अगर आपने अपने आप को ऐसे ही छोड़ दिया तो आपको ऐसे ही जीना पड़ेगा, क्योंकि आप कभी ज़िंदगी में अपने आप पर बेटर नहीं करोगे। आप हमेशा उस इंसान को अपने से ऊपर समझोगे, आप सिर्फ अपनी ही गलती को कोसते रह जाओगे। आपको हमेशा यही लगेगा कि मुझे एक मौका मिल जाता तो मैं सब कुछ सही कर लेता, मुझसे ये गलती ना हुई होती, मुझसे वो गलती ना हुई होती। ये सब दुनिया भर की चीज़ें आप सोच सोच के अपना दिमाग ख़राब कर लेंगे। प्लस आप अपना दिमाग आज भी ख़राब कर रहे हो सारी चीज़ें सोच के। आपके दिमाग में परमानेंट सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते सिनेरियो चला करते हैं, बातें चला करती हैं आपके दिमाग में,
जो कि आपको लगातार परेशान करती है। ये बताया मेरे दोस्त बातें क्यों चला करती हैं? क्योंकि तुम्हारा कॉन्फिडेंस कम है। तुम्हें उस इंसान की कमी पता है क्यों महसूस होती है? क्योंकि तुम्हारा कॉन्फिडेंस कम है। तो इसी कॉन्फिडेंस को हम बढ़ाने के लिए मेरे दोस्त, ताकि ये कॉन्फिडेंस बढ़ जाए, हम नो कॉन्टैक्ट रूल को यूज़ करते हैं। तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा तो तुम्हें एकदम ज़रूरत महसूस होना बंद हो जाएगी। ठीक, तुम जो उस इंसान को सोचते हो, मिस करते हो, ये मिस करना बंद कर दोगे। तुम्हें लगेगा कि भाई अकेले लाइफ ज़्यादा बढ़िया है। तुम स्ट्रॉन्ग फील करोगे अपने आप को। तुम्हें ये नहीं लगेगा कि तुम्हें किसी की ज़रूरत है। तुम्हें ऐसा नहीं लगेगा कि तुम्हारी ज़िंदगी में कोई होना चाहिए। तुम इंडिपेंडेंट बढ़िया फील करोगे, और जब तुम बढ़िया फील करोगे, खुश रहोगे, तो तुम्हें सब कुछ आगे का दिखेगा। अभी क्या है, तुम्हारा दिमाग ब्लॉक है और अभी तुम्हारे आंखों पे पट्टी बंधी हुई है। तुम्हें कुछ नहीं समझ में आ रहा है क्या करना है क्या नहीं करना है। बस तुम्हें एक ही धुन लगी हुई है कि एक्स किसी तरह वापस आ जाए और तुम उससे सारे वो सवाल जवाब कर लो और तुम उसके साथ वो पुराने वाले मोमेंट्स जी लो। एक्चुअली तुम उस इंसान को भी नहीं मिस करते हो, तुम उस मोमेंट को मिस करते हो। तो नो कॉन्टैक्ट रूल बहुत ही ज़रूरी है खुद को हील करने के लिए, क्योंकि नो कॉन्टैक्ट रूल में आप अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाते हो, डैट मीन्स अपना बेटरमेंट करते हो। तो आपको सही गलत समझ में आता है। जब आप खुश होते हो, जब आपको कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, तब आपको सही गलत समझ में आता है। अभी क्या आपको सही गलत कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। अभी आपको कोई डिसीजन लेने के लिए कहा जाए तो आप 99% वो डिसीजन इमोशनल होकर लोगे, जो कि मैक्सिमम केसेस में गलत ही होता है। ठीक है मेरे दोस्त, अभी आप एक्स को वापस पाने के लिए कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, लिटरली कब कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि अभी आपको रिलैक्स चाहिए। ठीक है, जो आपको लगातार ब्रेकअप का पेन हो रहा है, लगातार आपके दिमाग में सवाल जवाब घूम रहे हैं, इस चीज़ से आपको रिलैक्स चाहिए। तो ये रिलैक्स कहीं से भी मिले आपको, चाहे एक्स से मिले, चाहे इस मोटिवेशनल वीडियो से मिले, चाहे वो खुद से मिले। जब वो जो रिलैक्स खुद से मिलता है वो सबसे बेस्ट होता है। तो ये रिलैक्स आपको खुद बनाना है। इसके लिए अपने एक्स के चक्कर में नहीं पड़ना है कि एक्स आएगा, 4 मीठे मैसेज करेगा तो आपको रिलैक्स मिलेगा। वो रिलैक्स भी ज़्यादा टाइम का नहीं है मेरे दोस्त। आपके एक्स ने आपको मैसेज कर दिया, आप ठंडे हो जाओगे 2, 4, 5 घंटे के लिए, फिर से आपको वैसा ही फील होने लगेगा, क्योंकि ये जो 50% की कमी है, ये मेरे दोस्त आपके अंदर से आ रही है। तो फिर वापस आते हैं मुद्दे पे। नो कॉन्टैक्ट रूल हम अपने आप को हील करने के लिए यूज़ करते हैं। अब मैं आपको नो कॉन्टैक्ट रूल में बताता हूँ कि ये कितनी देर तक अप्लाई करना चाहिए। तो मेरे दोस्त, ये 30 दिन, 45 दिन, 60 दिन तक अप्लाई करना चाहिए। डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपने अपने अंदर बेटरमेंट कितना किया है। ठीक है, इसमें एक्स पार्टनर को सोशल मीडिया पे स्टॉक नहीं करना है, किसी भी प्लेटफॉर्म पे उसको स्टॉक नहीं करना है आपको। ठीक है, ना उसका पता लगाना है कि वो इंसान क्या कर रहा है, बिल्कुल भी इसके बारे में नहीं आपको किसी तरीके की जासूसी करनी है अपने एक्स पार्टनर की। ठीक है, वो जो भी कर रहा है उसे करने दीजिए। एक्स बैक में एक्स का रोल नहीं होता है। अगर वो कुछ कर भी रहा होगा तो आप उसमें कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, इसलिए आप उसका पता मत लगाइए, क्योंकि अगर आप जाएंगे, उसे रोकेंगे, तो वो इंसान आपके रुकने से रुकने वाला नहीं है। ठीक है, उसे जो करना होगा वो करके मानेगा। नुकसान आपका हो जाएगा, आपकी ज़ुबान ख़राब होगी। ठीक है, प्लस आपका कॉन्फिडेंस और गिरेगा। तो कॉन्फिडेंस गिराने वाले कोई काम नहीं करने हैं। ठीक है मेरे दोस्त, जब आप इमोशनली स्टेबल बन जाओगे नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करने के बाद, तब आपको चीज़ें बढ़िया क्लियर दिखेंगी, तब आपको समझ में आएगा। तब आप ये जो छोटी छोटी बातों पे परेशान नहीं होगे, आपका दिल नहीं टूटेगा। अभी एक्स पार्टनर ने आपसे बोल दिया कि मुझे तुमसे प्यार ही नहीं है, हमने तुमसे कभी प्यार ही नहीं किया, तो आपका दिल टूट जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ ना हो, इसी वजह से हम नो कॉन्टैक्ट रूल देते हैं। तो मेरे दोस्त रिमेंबर, बैठ के वेट नहीं करना है। मैं फिर से कहता हूँ, नो कॉन्टैक्ट रूल में बैठ के वेट नहीं करना है, क्योंकि मैंने बहुत ढेर सारे कमेंट्स देखे हैं जिसमें लोग मुझसे कहते रहते हैं कि हमने 2 महीने का नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो किया, हमने 3 महीने फॉलो किया, हमने 5 महीने फॉलो किया और कुछ नहीं हुआ। तो मेरे दोस्त, बैठना नहीं है। अगर तुम बैठे रहोगे और कुछ नहीं करोगे तो मेरे दोस्त, चाहे वो नो कॉन्टैक्ट रूल तुम्हारा 5 महीने का हो, 10 महीने का हो, 10 साल का हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगले इंसान को फ़र्क तभी पड़ेगा जब आपके अंदर कुछ बात होगी, जब आपका कॉन्फिडेंस हाई होगा, जब आप इमोशनली स्टेबल होगे। ठीक है, तभी अगला इंसान आपके अंदर इंटरेस्ट लेगा। अगर आप उसके लिए एंटरटेनिंग नहीं हो मेरे दोस्त, तो कोई भी इंसान आपके अंदर इंटरेस्ट लेने वाला नहीं है। नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करके अपने आप को इमोशनली स्टेबल बनाइए, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट गेन कीजिए और कॉन्फिडेंस बढ़ाइए मेरे दोस्त। बस यही एक मकसद है नो कॉन्टैक्ट रूल का। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।